Alright, welcome dear students. Now in this video we are going to talk about the distance, displacement, velocity, speed and the uniform linear motion. Guys, distance पे जाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे देखो अभी अपना लॉकडाउन का वेकेशन चालू है, ठीक है. जैसे ही लॉकडाउन का वेकेशन खत्म हो जाएगा हम लोग अपने स्कूल्स में जाएंगे. वैसा अपना जो चिंटू है उसका वेकेशन खत्म हो चुका है और अभी उसके दिन स्कूल का पहला दिन है. तो देखो चिंटू को बहुत एक गंदा आदत है जो कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को रहेगा. अकेला नहीं जाएगा, स्कूल कभी अकेला लैंड नहीं होगा. जाएगा तो पूरे गांव को साथ में लेके जाएगा. तो ये गया इस दोस्त के पास बाय कवरिंग दिस मच पाथ, वो गया तीसरे दोस्त के पास, फिर तीनों मिलके गए चौथे दोस्त के पास और फिर जाके स्कूल पहुंचे. सो कैन यू सी ऑन फर्स्ट डे चिंटू ने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक. So this is the path covered by Chintu on the first day of the school. ठीक है, ये this is the path covered by the Chintu. ठीक है, फिर क्या हुआ, टीचर ने उसको किया पनिश क्योंकि वो चारों थे लेट. तो चिंटू ने सोचा अरे यार ये सब पूरा गांव इकट्ठा करने के चक्कर में मैं लेट हो गया और मुझे पनिशमेंट मिला. तो अगले दिन मैं क्या करूंगा, सभी लोगों को साथ में लेने के बजाय मैं अकेला ही जाऊंगा. और अकेला भी कैसे जाऊंगा, जो मेरे घर से मेरे स्कूल तक जो मिनिमम डिस्टेंस वाला, जो कम से कम दूरी वाला रास्ता जो है वो मैं लेके जाऊंगा. दोनों कंसेप्ट समझे आपको, दोनों सिनारियो समझे. क्या है पहला सिनारियो, क्या था, द फर्स्ट सिनारियो इज अबाउट द डिस्टेंस. गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज जस्ट the length of path covered by object. तो object will start from starting point and object के मन में ये रहेगा कि किसी भी तरह मुझे end point पे पहुंचना है. लेकिन object ये नहीं सोचेगा कि यार मैं right लूं या left लूं, सीधा जाऊं या टेढ़ा जाऊं. उसको जैसे मन में आएगा वो वैसे जाएगा. Means what? Chintu didn't care about the direction which he was following. He was just going and going. Right? So he just wanted to reach to school anyhow. ठीक है? So guys, distance means what? Can you see this path over here? तो भाई यहाँ से यहाँ पे 100 मीटर हो गया. The length of path is what? 100 मीटर. फिर यहाँ से यहाँ पे 50, यहाँ से यहाँ पे 100, यहाँ से यहाँ पे 50. So total length of path that Chintu had covered was 100 plus 50 plus 100 plus 50. So total Chintu ने जो path cover किया उसका length कितना था? 300. So that length of path is nothing but called as a distance. Called as a distance. Very simple concept people. लेकिन जब उसको punishment मिला तो वो क्या सोचता है चिंटू ने ये सोचा कि यार there is one route which directly connect my home to my school by a straight line or straight path. तो अगले दिन चिंटू ने वो रास्ता लिया. So can you see this path? So guys, this path is nothing but the straight line joining the starting point and the ending point. And guys, always remember this concept is of the geometry. Okay, if you take 2 points, right? So the minimum distance between those 2 points can be given by straight line joining those 2 points. Always remember guys, मिनिमम डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू कंसिडर द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट. चिंटू ने भी कुछ वैसे ही किया और अभी जाके आप देखिए कि उसने कितना दूरी काटा है, 200 मीटर का. Why? Because this 200 meter is nothing but the minimum distance between the starting point of the journey and the ending point of the journey. So this minimum distance is nothing but called as the displacement. क्या बोलेंगे उसको? Displacement. ठीक है? तो guys, displacement के चक्कर में देखिए क्या है. 3 points are there. If Chintu wants to reach early, he has to follow minimum distance path, that is shortcut. तो अगर उसको जल्दी पहुंचना है तो he will take the shortest path from its home to its school. That is from starting point to the ending point. And that shortest path, guys, the minimum distance path is called as a displacement, and it is given by the straight line joining the
स्टार्ट पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। तो डिस्टेंस के केस में आप कैसे भी जाओ, आड़ा जाओ, टेढ़ा जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, डजंट मैटर, you just have to start from the starting point and reach to the ending point. But in case of displacement, there is a condition on you that you must cover the minimum path, the minimum distance, and for that you have to travel along a straight line from the starting point to the ending point. All right, now guys, for doing this thing, अगर देखो ना, अगर किसी को स्ट्रेट जाना है, इसका मतलब क्या है, टू फॉलो द स्ट्रेट लाइन चिंटू नीड्स टू स्ट्रिक्टली फॉलो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर उसने थोड़ी सी भी दिशा चेंज की तो ये पाथ, अगर सपोज मान लो कि चिंटू अगर थोड़ा सा भी राइट मुड़ के जाता है स्कूल, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट मुड़ के अगर जाता है, सो गाइस दिस पाथ is not the shortest path, right? बराबर, अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट हुआ तो भी वो पाथ मिनिमम पाथ या फिर शॉर्टेस्ट पाथ नहीं हो सकता। सो मिनिमम पाथ कभी रहेगा, ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज अ स्ट्रेट पाथ और अ स्ट्रेट लाइन। तो फॉर मेंटेनिंग दैट स्ट्रेट पाथ और फॉर मेंटेनिंग ऑन हिटसेल्फ ऑन द स्ट्रेट लाइन, चिंटू नीड्स टू फिक्स हिज डायरेक्शन। इसका मतलब अभी दूसरे दिन पे जब चिंटू को जल्दी पहुंचना है, by covering the minimum distance, nothing but displacement. So by giving the displacement, Chintu wants to reach to school early. So for that Chintu needs to follow strictly a one particular direction. तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के मैं आपको ये फर्क समझा रहेगा कि डिस्टेंस इज जस्ट द लेंथ ऑफ पाथ। चिंटू चलता जाएगा, पाथ का लेंथ गिनता जाएगा, चलता जाएगा, गिनता जाएगा, कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, कितना हुआ, 50, 100, 50 गिनता जाएगा। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चिंटू के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि चिंटू तुझे स्कूल, घर एंड स्कूल के बीच में के मिनिमम पाथ पे ही जाना है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू हैव टू कवर, एंड टू फॉलो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और टू कवर दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, Chintu needs to fix up one particular direction. So guys, यहाँ पे distance and displacement का आपको चीज समझा रहेगा। दोनों भी एक प्रकार के लेंथ है, तो लेंथ के जो यूनिट रहेंगे वो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लागू होंगे, ठीक है। खाली डिस्टेंस मीन्स व्हाट, द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड, एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ऑलराइट, नाउ अनदर थिंग इज दैट दिस थिंग आई वांट टू टेल यू, गाइस जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, दे कैन बी डिफरेंशिएट, उनको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस, और वी कैन डिफरेंशिएट इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और वी कैन से स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। देखो स्केलर क्वांटिटी क्या था, डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। वहां पे मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, वैल्यू, मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट, वैल्यू। चिंटू बोला मैं कितना डिस्टेंस चला रहे, 300 मीटर, सो 300 इज द वैल्यू, सो 300 इज द मैग्नीट्यूड। बट चिंटू ने डायरेक्शन बताया क्या, बिकॉज व्हाइल कवरिंग द डिस्टेंस द डायरेक्शन वाज नॉट अ मैटर फॉर द चिंटू। तो इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड डज मैटर बट डायरेक्शन डज नॉट मैटर, दैट इज व्हाट द स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे हो बात मेरी। फॉर एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे सपोज ये पॉइंट पे दो बंदे लोग खड़े, मैंने एक को उधर भेजा राइट हैंड साइड में और एक को इधर भेजा लेफ्ट हैंड साइड में। एक को मैंने भेजा नॉर्थ की तरफ, एक को मैंने भेजा साउथ की तरफ, ठीक है। और अभी बजे है 12, कितने बजे है, दोपहर के 12 फॉर एग्जाम्पल। तो बोलो 5 मिनट के बाद या फिर 5 कम हो रहा है, आधे घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद दोनों के वॉच में कितना टाइम दिखाएगा, उसके वॉच में भी 12:30 दिखाएगा, इसके वॉच में भी 12:30 दिखाएगा, बराबर है। तो यहाँ पे द वैल्यू दैट इज द मैग्नीट्यूड इज रिमेनिंग सेम, उधर भी 12:30 बज रहा है, इधर भी 12:30 बज रहा है, बराबर है। अच्छा ये वाला तो नॉर्थ में गया था, ये वाला साउथ में गया था, बराबर, डायरेक्शन तो अलग अलग है, फिर भी मैग्नीट्यूड तुम लोग का सेम है, राइट। तो क्वांटिटी पे कुछ फर्क पड़ा क्या,
So this is your third physical quantity, third fundamental quantity, that is nothing but your time. So time के कैलकुलेशन में, टाइम के मेजरमेंट में आप नॉर्थ जाओ, साउथ जाओ, किधर भी जाओ, ओनली मैग्नीट्यूड डज मैटर, डायरेक्शन डज नॉट मैटर. सो योर टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, राइट. कमिंग टू द वेक्टर क्वांटिटी गाइस, जैसे मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट, इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया फ्रॉम होम टू स्कूल 200 मीटर, दैट इज द minimum distance between the starting point and the ending point. Now the 200 is the value, so 200 is the magnitude, obviously वो तो जरूरी है कैलकुलेशंस के लिए. But in case of displacement, Chintu was having a one particular direction ना, नॉर्थ तो नॉर्थ, वेस्ट तो वेस्ट ही जाएगा, जरा भी राइट या लेफ्ट नहीं होगा, बराबर. मीन्स व्हाट, फॉर अचीविंग द डिस्प्लेसमेंट, फॉर अचीविंग द मिनिमम डिस्टेंस कंडीशन, Chintu has to consider the direction also, right. That's why the displacement is a vector quantity, because in the calculation of displacement, how much displacement has been done, that is important, nothing but your magnitude. But in what direction that displacement has been done, that is also important. That's why displacement is also, or rather the displacement is the vector quantity. Slip of tongue. Okay, so after scalar vector I am coming to the velocity point guys. Velocity guys, simple formula is there, the displacement of the object upon time taken. Displacement of the object upon time taken. तो देखिए अभी दूसरे केस में, मतलब ये हो गया पहला दिन, दूसरा दिन है ना, डिस्टेंस का पहला दिन, डांट पड़ी, पनिशमेंट हुआ उसको, इसके लिए उसने सोचा कि मिनिमम डिस्टेंस वाला जाते हैं, तो वो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर, तो वो हो गया दूसरा दिन. अभी तीसरे दिन में फिर चिंटू ने सोचा कि नहीं यार, मैं तो हमेशा अभी शॉर्टेस्ट पाथ से ही जाऊंगा, ठीक है. ओके, तो वो जा रहा था डिस्प्लेसमेंट को सामने रखते हुए कि आई हैव टू कवर 200 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो जा रहा था, चल रहा था. लेकिन क्या हुआ देखो, ये नॉर्मल वॉक है उसका, ठीक है, तीसरे दिन का, ठीक है. तो ही कवर्ड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 200 मीटर एंड उसको टाइम जो लगा है 15 मिनट, कितना, 15 मिनट. अगर आप 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 60, बराबर, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड, सो आपको 15 मिनट देगा 900 सेकंड, 900 सेकंड. तो 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसने 900 सेकंड में पार किया, मतलब उसका वेलोसिटी कितना था, 0. डिवीजन करेंगे 0.22 मीटर पर सेकेंड, 0.22 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड कैसे आया देखो, ऊपर वाला मीटर है, न्यूमरेटर का यूनिट मीटर, डिनोमिनेटर का यूनिट सेकेंड, तो जो आंसर आएगा उसको भी वही यूनिट रहेगा, न्यूमरेटर मीटर अपॉन डिनोमिनेटर का यूनिट सेकेंड. सो टोटल ओवरऑल यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड, ठीक है. तो गाइस बोलने का मतलब ये है कि वेलोसिटी आपको ये बताएगा कि जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया जा रहा है वो कितने फास्ट कवर किया जा रहा है या कितने स्लो कवर किया जा रहा है. मुझे एक बात बताइए, इन दिस फॉर्मूला इफ यू नो द डायरेक्ट रिलेशन एंड इनवर्स रिलेशन, सो वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इसका डायरेक्ट रिलेशन है, एंड वेलोसिटी एंड टाइम इसका इनवर्स रिलेशन है, बराबर. मतलब अगर बंदा भाग भाग के गया तो उसको टाइम कम लगेगा, तो टाइम कम लगेगा मतलब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है. तो वेलोसिटी विल गिव यू द आइडिया कि जो बंदा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, चलो धीरे धीरे चल रहा है और डिस्प्लेसमेंट कवर करते जा रहा है, बट वेलोसिटी विल गिव यू आइडिया हाउ फास्ट दैट पर्सन इज कवरिंग और हाउ स्लो दैट पर्सन इज कवरिंग दैट डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा मतलब जो बंदा है वो डिस्प्लेसमेंट फटाफट कवर करके जा रहा है. अगर वेलोसिटी कम रहेगा मतलब बंदा डिस्प्लेसमेंट स्लोली कवर करके जा रहा है, स्लोली कवर करते हुए जा रहा है, ठीक है. तो ये पहला दिन का तीसरे दिन का केस था, ठीक है. तो उसको तीसरे दिन में उसका वेलोसिटी कितना था, 0.22 मीटर पर सेकेंड व्हेन ही वाज नॉर्मल वॉकिंग. फिर क्या हुआ, एक दिन चिंटू के पीछे लग गया कुत्ता. तो ऑब्वियसली अगर कुत्ता इतना भौंक रहा है, छोटा बच्चा है बेचारा, डरता है कुत्ते से, है ना. तो अगर कुत्ता भौंक रहा है तो ऑब्वियसली वो जगह पे नहीं खड़ा रहेगा, राइट. तो उसने भागना शुरू कर दिया. तो देखिए अब जब ये कुत्ता के वजह से ये जब इसने भागा तो जो डिस्प्लेसमेंट
जो 200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट 900 सेकंड में कवर होता है, वो कुत्ते के वजह से उसने 300 सेकंड में ही कवर कर दिया। मतलब जहां पे 15 मिनट लगता था, अभी यहाँ पे उसको सिर्फ 5 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है? 5 मिनट। तो 5 into 60 that will give you 300. So now you can see in this case on the fourth day, this case जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है वो फटाफट कवर कर रहा है, राइट। इसके लिए उसको टाइम कम लगा, मतलब उसका वेलोसिटी क्या रहेगा? पहले से 0.22 से देखो कितना वेलोसिटी? 0.66 means the velocity is more. It means what? Now the object is covering the same displacement but more fastly, we can say, but more fastly, फटाफट कवर करते जा रहा है, राइट। ओके, नाउ गाइस ये था आपका वेलोसिटी का कंसेप्ट। वेलोसिटी के बाद जो गाइस स्पीड का कंसेप्ट है ना, स्पीड का कंसेप्ट भी सेम है, बट वेलोसिटी इज एप्लीकेबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है। सो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी लाइक द डिस्टेंस। तो स्पीड की केस में ओनली वैल्यू डज मैटर, कि वैल्यू कितना है? 0.66, ओके, 0.66 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू डज मैटर। बट वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन डज मैटर। अच्छा, ये इसका वेलोसिटी इतना है, बट इन विच डायरेक्शन, ठीक है, दैट आल्सो डज मैटर अ लॉट। ओके, तो ये चीजें होगी। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में का भी आपको फर्क समझा रहेगा कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Velocity associated with the displacement covered in given time, okay, and speed is nothing but the distance covered in given time. So while calculating distance, direction doesn't matter. So while calculating speed also, direction doesn't matter. But while calculating displacement, direction does matter a lot, right? So while calculating velocity also, direction does matter a lot. Okay, after this now, we are coming to the, okay, uniform linear motion. Alright, now guys, the next topic is what? Our uniform linear motion. Now people, let me tell you what do you mean by linear motion. तो पहली बात तो मोशन आपको पता है। What do you mean by motion people? Motion means what? Suppose देखो, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसके पास दो स्टेट हो सकते हैं। वो दो स्टेट में हो सकता है, दो अवस्था में हो सकता है। या तो वो रेस्ट पे रहेगा, मतलब स्टेशनरी रहेगा, राइट, या तो वो अपनी पोजीशन को कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहेगा, कंटिन्यूअसली चेंज करते रहेगा। सो हियर इफ आई सी, अगर मैं वॉक कर रहा हूं, इसका मतलब देखो यहाँ पे एक पोजीशन है, अभी एक पोजीशन हुआ, अभी एक पोजीशन हुआ, मींस व्हाट? बार बार मैं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज इट्स फिक्स पोजीशन, वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेशनरी स्टेट, बट व्हेन the object is changing its position continuously. Guys, the word continuously is much important. अगर मैं चल के यहाँ पे रुक गया तो क्या मैं मोशन में हूं? नहीं, मैं क्या हो गया? स्टेशनरी हो गया। तो to keep myself in motion, I have to keep on walking. Means what? I have to keep on changing my positions. So guys, motion is one of the state of object in which the object changes its position continuously. भागते रहता है, दौड़ते रहता है, चलते रहता है। Alright. Now guys, in the case of motion, there are types of motions. The very first type is the linear motion. The very basic type is linear motion. Linear means what? नाम में ही है, एक सीधे लाइन पे चलेगा, right? Linear means what? Linear motion means what? The motion of object along a straight line, that the Chintu had did in the case of displacement, ठीक है? Then there is something called the circular motion. तो घर पे फैन घूमता है कि नहीं? तो फैन की जो पाती होती है, जो ब्लेड्स होते हैं, the blade cover the circular path. That's why their motion is called as the motion of blades is called as a circular motion. If we talk about your Earth, so Earth has both motions, which circular motion is there when the earth revolves around the sun, but the earth rotate also, no, around itself. So this is called as a rotational motion. Okay, so ये तीन मोशन आप याद रखो। अभी हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर मोशन के बारे में। तो गाइस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है गाइस?
यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, जब कोई चीज कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। तुम लोग यूनिफॉर्म पहनते हो, स्कूल ने तुम लोग को यूनिफॉर्म क्यों दिया है? ताकि स्कूल के सामने हर गरीब बच्चा, हर अमीर बच्चा, हर काला बच्चा, हर गोरा बच्चा, हर मोटा बच्चा, हर पतला बच्चा, हर लड़का, हर लड़की सब सेम दिखाई दे। क्योंकि स्कूल के लिए तो कोई भेदभाव नहीं होता, स्कूल सभी बच्चे को इक्वल ही शिक्षा प्रदान करती है। दैट्स वाई आप जो यूनिफॉर्म पहनते हो उसका वो मतलब होता है, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, समथिंग विल रिमेन सेम। ओके, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जर्नी कंसीडर किया है। अभी देखो चिंटू बड़ा हो गया, तो चिंटू बड़ा हो गया तो चिंटू ने गाड़ी ले ली, तो चिंटू एक जर्नी पे निकल गया, ठीक है। देखिए कैसे उसका जर्नी है। चिंटू इज मूविंग फ्रॉम ए टू एफ, बट ए टू एफ के बीच में दीज आर द पॉइंट्स बी सी डी ई जिनसे चिंटू गुजरने वाला है, ठीक है। तो व्हेन गाइस, मैं पहले डायग्राम एक्सप्लेन करता हूं। जब चिंटू ए से बी पे गया तो ए टू बी उसने डिस्टेंस कवर किया 20 मीटर। कितना कवर किया? 20 मीटर। जब वो बी टू सी से गया, बी टू सी पे गया, तो गाइस ए से लेके सी तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक डिस्टेंस कितना था? 40 मीटर। कितना था? 40 मीटर। तो यू कैन से दैट द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी इज 20 एंड ए टू सी इज 40। तो गाइस बोलो बी टू सी कितना रहेगा? 40 मीटर माइनस 20 मीटर, दैट इज बी टू सी भी कितना आया? 20 मीटर। समझ रहे हो बात मेरी? तो ऐसे ही आगे जाके, नहीं समझा? हाँ, तो ऐसे ही आगे जाके हम लोग करेंगे। फिर वो सी टू डी गया, डी टू ई गया, ई टू एफ गया, ठीक है। ये बात समझिए। नाउ उसको हर एक पॉइंट पे जाने के लिए उसको टाइम लग रहा है 20 सेकंड का। कितना टाइम लग रहा है? 20 सेकंड का। मतलब पहले 20 सेकंड में, इन द फर्स्ट स्लॉट ऑफ 20 सेकंड वो गया ए टू बी, सेकेंड स्लॉट ऑफ 20 सेकंड में वो गया बी टू सी, थर्ड स्लॉट में वो गया सी टू डी, फोर्थ स्लॉट में वो गया डी टू ई, देन इन द लास्ट स्लॉट ही विल गो फ्रॉम ई टू एफ। ओके, तो हर स्लॉट जो है, एवरी स्लॉट इज ऑफ 20 सेकेंड, ठीक है। Now you guys see, for the first slot of 20 second, the object has covered or object has gone from A to B. तो कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 20 मीटर। For next 20 second और for the second slot of 20 second, object गया B to C, लेकिन A to C डिस्टेंस कितना है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम B to C, that is nothing but A to C. This is your distance A to C माइनस डिस्टेंस A to B, जो इसने ऑलरेडी इतना तक कवर कर चुका है ना, इतना तक ऑलरेडी वो आ चुका है, तो थोड़ी ना शुरुआत से मेजर करेगा। तो इतना यहां तक आ चुका है, तो फ्रॉम A to C माइनस अब तक कितना कवर किया? 20, ठीक है। सो वी विल डू दिस सब्ट्रैक्शन। सो 40 माइनस 20 वी विल गेट आंसर 20 मीटर। देन इन थर्ड स्लॉट ऑफ 20 सेकेंड, मतलब उसके अगले 20 सेकेंड में वो गया C to D. So distance from C to D is nothing but A to D minus A to C. A to D minus A to C. So we will get the distance from C to D that he has covered in third slot of 20 second. That is nothing but 60 minus 40. That is again 20 meter. Fourth slot when he will go from D to E. ठीक है? D to E. So at that time A to E कितना था? 80 and A to D उसने ऑलरेडी कवर कर चुका है 60. So 80 minus 60 कितना कवर किया? अगेन 20 मीटर. And the last, the fifth slot of 20 second, nothing but E to F. तो E to F में A to F कितना था? 100 मीटर and A to E पहुंच चुका है ऑलरेडी, डिस्टेंस कवर कर लिया है, that is equal to 80 मीटर. So 100 minus 80 nothing but again 20 मीटर. So guys, बोलने का मतलब ये है, for every slot of 20 second, हर 20 सेकेंड में वो 20-20 मीटर आगे जा रहा है, 20-20 मीटर आगे जा रहा है। मतलब पहला 20 सेकेंड 20 मीटर गया, दूसरा 20 सेकेंड 20 मीटर गया, मतलब टोटल कितना गया? 40 मीटर। तीसरा 20 सेकेंड 20 मीटर गया, मतलब टोटल कितना गया? 60 मीटर। चौथा 20 सेकेंड 20 मीटर गया, मतलब टोटल कितना गया? 80 मीटर। सो गाइस, इन इक्वल अमाउंट और इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम,
in the equal interval of time, the object is covering in the equal interval of time. देखो टाइम तो इक्वल रख रहे हैं ना, ऐसे नहीं कि भाई पहले हम लोग 20 सेकंड का लिया, फिर बोला 15 सेकंड में कहां पे, फिर बोला 13 सेकंड में कहां पे, नहीं, हम लोग हर 20-20 सेकंड का मानक रख के चल रहे, हर 20-20 सेकंड का टाइमर लगा के चल रहे। भाई 20 सेकंड के बाद किधर पहुंचा, 20 सेकंड के बाद किधर पहुंचा, 20 सेकंड के बाद किधर पहुंचा, बराबर। एंड ये हम लोग को समझा कि फॉर एवरी 20 सेकंड द ऑब्जेक्ट इज गोइंग 20 मीटर अहेड। ओके, it means what we can say, the object is covering equal distances in equal intervals of time। तो हर 20 सेकेंड के लिए 20 मीटर वो आगे जा रहा है, means the equal distance he is covering every time for every 20 second। so we can say the object is in यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। समझो बात मेरी। सेकेंड थिंग, इसको ही ज्वाइन होके है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सिंपल में एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, ठीक है। सपोज कि वो लास्ट स्लॉट में अभी ई टू एफ जाने वाला है, ठीक है, लेकिन क्या हुआ देखिए, नाउ लास्ट स्लॉट में क्या हुआ देखिए, लास्ट स्लॉट में सपोज हम लोग लेते कि वो यहां पे उसका गाड़ी खत्म हो, यहां पे उसका गाड़ी खराब हो गया, ठीक है, यहां पे उसका गाड़ी खराब हो गया तो वो यहां पे रुक गया, ठीक है। तो गाइस उसने एक्चुअली ए से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो उसने कवर किया है, या फिर ए से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो सपोज रहेगा 90। तो F तो 100 पे था ना, F पॉइंट, ठीक है, तो 10 मीटर पहले ही उसका गाड़ी खराब हो गया। तो A टू दिस पॉइंट नथिंग बट डिस्टेंस इज 90 एंड उसने A टू E ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो वो कितना रहेगा 80। तो उसने एक्चुअली एक्स्ट्रा कितना कवर किया अभी, सिर्फ 90 माइनस 80 दैट इज नथिंग बट 10 मीटर, नथिंग बट 10 मीटर। सो दिस 10 मीटर डिस्टेंस हैज बीन कवर्ड इन 20 सेकेंड। सो नाउ यहां तक तो इक्वल था, लेकिन यहां पे देखिए अभी क्या है, इक्वल है नहीं, यहां पे 10 मीटर है, ठीक है, मतलब द अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल तो इक्वल ही लेंगे हम लोग, 20-20 सेकंड का ही सौदा करेंगे, 20-20 सेकंड के बारे में बात करेंगे, बट डिस्टेंस कितना ट्रैवल करते जा रहा है, पहले 20 सेकंड में 20 मीटर, दूसरे 20 सेकंड में 20 मीटर, तीसरे 20 सेकंड में 20 मीटर, चौथे 20 सेकंड में 20 मीटर, लेकिन पांचवें 20 सेकंड में वो सिर्फ जा पाया 10 मीटर। मतलब ये पूरा जर्नी जो है, ठीक है, चलो यहां से यहां तक वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो सकता है, बट आगे इट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ओके, स्टॉप, पॉज करो।